नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल में। आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम एचपी हाई कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्लस हम देखेंगे कि क्या सिलेबस होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और आरएनपी रूल 2022 के अकॉर्डिंगली किस तरीके से एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो वीडियो के आखिर तक आप सभी ने बने रहना है। तो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, 10 तारीख से फॉर्म फिल होने जो है वो इसके शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट हमारे पास 10th ऑफ सितंबर होने वाली है। बहुत सारी वैकेंसीज इसमें आई है, टोटल 388 वैकेंसीज है। डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर आपको अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो टोटल कुछ इस तरीके से हमारे पास वैकेंसीज हैं, जिसमें सबसे पहली वैकेंसी है कोर्ट मैनेजर की। कोर्ट मैनेजर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको चाहिए एक तो एमबीए और दूसरा 3 साल का एक्सपीरियंस। तो इसमें बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के लिए। तो अगर आपने एमबीए करी है और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिनके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है, जिसमें हम कहेंगे जो क्लर्क ग्रुप सी है, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेस सर्वर है, क्योंकि इसमें 10+2 चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसमें एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है। जैसे अगर मैं ड्राइवर की बात करता हूं तो इसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, है ना। तो मतलब सिर्फ अगर आपने +2 करी है या ग्रेजुएशन करी है तो आप एलिजिबल हो जाते हो क्लर्क के लिए और प्रोसेस सर्वर के लिए। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें मैं इन दोनों वैकेंसीज के बारे में ही बात करूंगा। क्या इनका सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे लास्ट ईयर भी पेपर कंडक्ट हुए थे, अब कैसे पेपर कंडक्ट होते हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे एंड तक, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले क्लर्क के पेपर की, तो जो हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है। 2 तरीके की वैकेंसीज हैं, एक है हमारे पास जो कॉन्ट्रेक्चुअल है और एक है रेगुलर है, ठीक है। हमने रेगुलर के ऊपर फोकस करना है। टोटल 84 वैकेंसीज हमारे पास रेगुलर वैकेंसीज है। टोटल वैसे 141 है, लेकिन हम रेगुलर वैकेंसीज के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें 28 वैकेंसीज जो क्लियर कट है जो आएंगी अनरिजर्व कैटेगरी से, और 1 कह रहे हैं एंटीसिपेटेड, मतलब आ सकती है। तो वैसे तो टोटल 29 लिखा है, लेकिन 28 तो है ही है। तो अगर मैं इनको अभी छोड़ भी दूं फिर भी हमारे पास ये वैकेंसीज तो है ही है और अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अगर मैं हाई कोर्ट के साथ कंपैरिजन करूं, जब अभी एचपी सेक्रेटेरिएट क्लर्क का फॉर्म निकला उसके साथ अगर कंपैरिजन करूं तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑलमोस्ट डबल ही लगा लो, है ना। तो 40 की 80 कह लो। तो ये हमारे पास कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज है क्लरिकल डिपार्टमेंट के लिए, और इसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। इसमें क्या बोला गया है, ग्रेजुएशन चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। हैविंग बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर्स लाइक ऑपरेटिंग द कंप्यूटर्स, विंडोज एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइपिंग आउट द टेकिंग प्रिंट आउट एक्सेट्रा। इसकी कोई आपको सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, डिजायरेबल कह सकते हैं हम, ठीक है। फिर बोला गया है कि इसका जो पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और ये होगी अकॉर्डिंग टू दी शेड्यूल 3 पार्ट 7 ऑफ आरएनपी रूल्स 2022। बच्चे आरएनपी रूल 22 के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। फिर नीचे और लिखा हुआ है कि भाई टाइपिंग स्पीड क्या है जी, इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। मतलब इंग्लिश में भी टाइपिंग आनी चाहिए आपको और हिंदी में भी आनी चाहिए, और नहीं है एंड है। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे बहुत डाउट क्रिएट करते हैं यहाँ पे कि इंग्लिश में होगा सिर्फ या हिंदी में होगा। दोनों में रहेगा। इंग्लिश की स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है और हिंदी की 25 वर्ड्स पर मिनट है। यानी कि अगर आप फॉर्म को फिल करने वाले हो तो टाइपिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो बड़ा फास्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये हमारे पास आरएनपी रूल 2022 क्या कहते हैं, कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, रिटन कितने नंबर का होगा, टाइपिंग कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ी सी अब हम चर्चा करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी आरएनपी रूल्स 2022 की तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, जो ग्रेजुएशन वाला है, ठीक है, इसमें पहले आएगा जी जनरल नॉलेज, जो कि 70 मार्क्स का होगा। इस 70 मार्क्स को भी ब्रेक किया गया है ऐसे, इंटरनेशनल, नेशनल एंड हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये करंट अफेयर्स हैं, तो बेटा नहीं, करंट अफेयर्स तो हैं, बट इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के सवाल भी पूछे जाएंगे। मतलब जो नेशनल करंट अफेयर्स होंगे, जो नेशनल हमारे पास 25 नंबर का लिखा है, इसमें आपको जीके वाला पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। इंटरनेशनल में आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस होगी, है ना, या फिर कुछ वर्ल्ड में नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग करंट अफेयर जो होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे।
ये एचपीजी के है, इसके 30 क्वेश्चन फिक्स है, आने ही आने हैं, 30 सवाल इसके रहेंगे ही रहेंगे, तो फिक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा 10 नंबर का कंप्यूटर होगा, बेसिक कंप्यूटर होता है, और 20 नंबर की इसमें रीजनिंग होने वाली है। तो टोटल 100 नंबर का आपका पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे फिर रिटन टेस्ट में, और रिटन टेस्ट को कुछ इस तरीके से बनाया गया है। रिटन टेस्ट आपका 80 नंबर का होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 500 वर्ड्स में इंग्लिश का ऐसे लिखना है 25 नंबर का, 500 वर्ड्स में हिंदी का ऐसे लिखना है फिर 25 नंबर का, ट्रांसलेशन होगा हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, 15 मार्क्स के, ठीक है। इसमें कंप्यूटर नहीं है। जो हाई कोर्ट का जो कलर का पेपर है जो अभी 16 तारीख को होने वाला है इसका रिटर्न का, उसमें कंप्यूटर है, इसमें कंप्यूटर नहीं है। तो यहां पे आपको टोटल 80 नंबर जो मिलेंगे वो मिलेंगे, 2 ऐसे होंगे 25-25 नंबर के हिंदी और इंग्लिश में, और 15-15 मार्क्स के 2 ट्रांसलेशन, एक हिंदी टू इंग्लिश, एक इंग्लिश टू हिंदी, तो टोटल 80 नंबर, ठीक है। इसमें आपको मिनिमम 45% मार्क्स तो चाहिए है ना। अगर मैं बात करूं तो 80 का 45% लगभग इतना होता है 36 मार्क्स, मतलब कम से कम 36 नंबर चाहिए इसको पास करने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आरएनपी रूल्स में ही टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी मेंशन किया गया था कि टाइपिंग कैसे होगी क्लर्क के लिए। दिस इज फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट में अलग अलग हमारे पास रिक्रूटमेंट्स की बात करी गई थी आरएनपी रूल्स में, तो ये पार्ट 7 था हमारे पास, ठीक है। टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए इंग्लिश में, 25 वर्ड पर मिनट चाहिए हिंदी में, ठीक है। कह रहा है कि 10% मिस्टेक्स आपको परमिटेड है, मतलब अगर आपने 1000 वर्ड्स लिखे हैं तो 100 गलतियां कर सकते हो, 100 वर्ड्स लिखे हैं तो 10 गलतियां कर सकते हो, अगर इससे ज्यादा गलतियां हुई तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, चाहे आपकी स्पीड जितनी मर्जी हो, ठीक है जी। 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा, ये 10 मिनट का सिर्फ आपका ये टेस्ट होने वाला है, ठीक। चलिए, तो 10 मिनट का टेस्ट का मतलब होता है कि 300 वर्ड्स हमने लिखने हैं इंग्लिश के, और 250 वर्ड्स हमने लिखने हैं हिंदी के, यानी कि 30 से ज्यादा गलती यहां नहीं कर सकते, 25 से ज्यादा गलती हम यहां पे नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास जो दूसरी पोस्ट मैंने आपको कही थी प्रोसेस सर्वर की, ये +2 बेस्ड जॉब है। अगर आपने 10+2 करी है तो आप एलिजिबल हो इसमें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 61 है, जो कि हम 58 ही कहेंगे, जिसमें जनरल कैटेगरी की 25 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। 10+2 बेस्ड हमारा रहेगा, और ये पार्ट 10 है, शेड्यूल 3 ऑफ आरएनपी रूल्स 2022। ये पार्ट 10 में प्रोसेस सर्वर की भी बात करी गई है कि कैसे इसका रिक्रूटमेंट होगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जो पार्ट 10 है वो इस तरीके से है, जो प्रोसेस सर्वर का पहला पेपर होगा, जो ऑब्जेक्टिव पेपर या स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम बोल देते हैं, वो 50 नंबर का होने वाला है, यानी कि 1 घंटे का पेपर होगा वो। और उसमें क्या क्या आएगा देखो जी, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे मैथमेटिक्स के 10th लेवल पे, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, रीजनिंग होगा, ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड एंड जनरल नॉलेज। 10+2 चाहे लिखा है लेकिन 10th लेवल का ही मैथ होगा इसमें, ठीक है। पेपर अगर आप देखोगे तो 10th लेवल का मैथ मिलेगा, यानी कि इसमें भी वो सारा सिलेबस है जिसमें जो हाई कोर्ट का पहले वाले पेपर में था, सेम चीज है। इंग्लिश हिंदी इसमें क्या है कि अलग से आ गया ऑब्जेक्टिव में, बाकी रीजनिंग यहां भी है, ठीक है। उसके बाद साइंस वहां भी होगी, नेशनल करंट जो नेशनल इंटरनेशनल लिखा है ना उसमें साइंस भी आ जाती है, ठीक है। इसमें मैथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, मतलब इसका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये इजी होगा, पेपर कंपैरेटिवली इजी होगा, क्योंकि 10+2 बेस ये रहने वाला है। तो पहला पेपर हो गया, उसके बाद रिटन पेपर होगा इसका। रिटन में अगर हम बात करें तो ऐसे राइटिंग इन हिंदी ऑन 1 टॉपिक आउट ऑफ 3, इसमें 250 वर्ड का रहेगा हमारे पास, ठीक है। 250 वर्ड 25 नंबर का रहेगा, ठीक है। और ये ऐसे राइटिंग किसमें होगी, हिंदी में होगी। दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन लेटर राइटिंग होगा इंग्लिश में, ये 100 वर्ड्स का होगा, और 15 नंबर इसके मिलेंगे, यानी कि 40 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ये मेंशन किया हुआ था। वेटेज शैल बी गिवन टू दी कैंडिडेट्स हैविंग गुड एंड लेजिबल हैंड राइटिंग। क्लियर। तो ये कुछ 2 वैकेंसीज हैं जो इस बार आई हैं, काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। आप तैयारी जो है अभी से शुरू कर सकते हो। हम बहुत जल्द अपना बैच लेके आने वाले हैं, शाम तक मैं आपको बैच की डिटेल्स भी बता दूंगा, ठीक है।
एचपीजी के दोनों में ही आएगी और अच्छा हमारे पास अंक आएगा, तो हम शुरू भी एचपीजी के से ही करेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आज शाम तक आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, आपने जाना कहीं नहीं है। फॉर्म को फिल कीजिए अच्छे तरीके से। अगर आपने 10+2 करी है तो प्रोसेस सर्वर वाला आपने फॉर्म फिल करना है। ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो आपने क्लरिकल वाला फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं पूरे बैच की डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।